तो इसमें देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं, उन सब में एक अच्छी बात होती है कि इनके अंदर पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी होंगे, आप मैं यहाँ कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जितने भी यहाँ पर होंगे, लाइक अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, धातु की बात कर रहे हैं, तो इसके पास क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए पूरी कहानी है ये, बेसिकली जहां से हम ज्वाइन कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। आप आपने कभी सोचा है कि मान लो एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर आयरन ले लेता हूँ, या मान लो यहाँ पर मैं कॉपर ले लेता हूँ। तो भाई आयरन या कॉपर में ऐसा क्या होता है जो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? ऐसी क्या चीजें इसके अंदर पाई जाती है, ये भी समझिए ना आप। तो इनके पास होता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अब ऐसे समझिए कि मान लो कि आप कहीं गए, मान लो अपने गांव गए, अब वहां पर रोजगार नहीं है, लोग घर में हैं, तो आपके एक कॉल पे बहुत सारे लोग आपको लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आप किसी शहर में आ जाइए, सिटी में आ जाइए जहाँ लोग काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर इतने सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्या कारण है? लोग व्यस्त हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो आपके लिए आ पाए। तो जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन का जिधर डायरेक्शन होता है ना, उसके उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की दिशा होती है। तो अब हमें ये समझना है कि भाई साहब जो मेटल है, जो धातु है, उसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जो अपना नॉन मेटल है, जो अपना नॉन मेटल है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसके बीच में लाई करता है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। अब नाम ही देखिए इसका क्या है, अर्धचालक। चालक मतलब क्या होता है? कंडक्टर मतलब क्या होता है? जो कंडक्ट करता है। और अर्धचालक का मतलब क्या हो गया? आधा। यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों तरह ट्रीट करेगा। ये नॉन मेटल के जो इंसुलेटर होता है, मतलब जो करंट पास नहीं करता है, उसके जैसा भी बिहेव करेगा। और मजे की बात ये है कि ये मेटल के कंडक्टेंस की तरह भी काम करेगा। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसे हमें समझना होगा, उसे हम लोग जानना होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो चीजें तो बहुत बढ़िया। किसी को कोई भी शक होता है, कोई डाउट होता है, आप मुझे सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे इन द नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं, तो एक वर्डिंग यूज किया जाता है, और वो वर्डिंग यूज किया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ये कई बार एमसीक्यू में पूछ चुका है। इसको हम परम शून्य ताप कहते हैं, या केवल शून्य ताप के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हम बात करेंगे, तो जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करेंगे? इंसुलेटर की तरह। यानी कि आप ये समझिए कि इसको हम बोलेंगे इंसुलेटर, मतलब विद्युत रोधी, या फिर कुछ चालक की तरह काम करेंगे। किस पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर? कितने बच्चों को पता है? कोई जानता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में? एनीवन एल्स हियर? व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? कितने टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं? नहीं पता? कनेक्ट हैं आप लोग? चलिए आप मुझे बताइएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके बोलेंगे? कभी सुना है नहीं आपने साइंस में? चलो हम बताएंगे आपको, आगे आपको। अब देखिए,
जितने भी सेमीकंडक्टर्स होंगे उनके टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे, यानी उनके तापमान को यदि आप बढ़ाओगे, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, यानी इसकी जो चालकता है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगा ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सिलिकॉन के जरिए। अच्छा, एग्जाम्पल आपसे पूछेगा बहुत सारे सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सबसे ज्यादा बुक में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये घट जाएगी, यानी जो प्रतिरोधकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में मान लो ले लेते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। और भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं बट बेसिकली ये दोनों जो है सबसे ज्यादा फेमस है आपका, ये दोनों जो आपको जनरली पूछा जाता है यहाँ पे। तो होता क्या है कि किसी भी सेमीकंडक्टर को आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वो कैसा ट्रीट कर रहा है, इंसुलेटर का ट्रीट कर रहा है। अभी तक आप लोगों ने मुझे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया है, ना ही आपने ये बताया कि आपको पता है कि नहीं पता है। आप अपने माइक को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है गूगल मीट वाले सेशन में। और ऐप वाले फीचर्स में क्या है कि आप केवल हमें वहाँ पर मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि डबल कम्युनिकेशन है, जिससे कि आप डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं? आपकी वॉइस आ नहीं पा रही है। चलिए कोई नहीं। तो देखिए यहाँ दो चीजें होती है, किसी भी सेमीकंडक्टर को यानी अर्धचालक को अगर आपको कंडक्टर बनाना है, यानी कि चालक के रूप में इसको बनाना है, तो दो कंडीशन होता है। देखिए पहला कंडीशन होता है कि आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से क्या एक्टिविटी होगी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और दूसरा होता है यहाँ पे इम्प्यूरिटी ऐड कर दीजिए, यानी जो इम्प्यूरिटी को हम क्या बोलते हैं, मैंने हिंदी में यहाँ लिखा था इम्प्यूरिटी को अपद्रव्य शायद बोलते हैं। एक तो हिंदी वाले वर्डिंग ना मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, आई थिंक अपद्रव्य होगा, हाँ अपद्रव्य ही बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें मैं बता रहा था, या तो आप ताप को बढ़ा दीजिए या तो आप अपद्रव्य को ऐड कर दीजिए, यानी मिला दीजिए। अब ये दोनों एक एक करके समझते हैं हम लोग कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, लेट्स थिंक कि मैं आपको किसी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे नंबर 1 पे आते हैं। अब यहाँ बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। लेट्स थिंक कि देखिए आजकल सिलिकॉन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको मालूम है सिलिकॉन की कहानी? नहीं मालूम है तो आपको बता देते हैं। सिलिकॉन को लेकर पूरे वर्ल्ड में एक समझ लीजिए कि अपने कंट्रोल में लेने के लिए पूरी दुनिया मतलब कोशिश कर रही है उनके कंट्रोल में आ जाए। अमेरिका चाहता है सिलिकॉन का पावर उसके पास आ जाए, चाइना चाहता है सिलिकॉन का पावर उसके पास चला जाए। भारत ने भी सिलिकॉन और अपना खुद का चिप बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। तो आज का जो टाइम चल रहा है वो सिलिकॉन पे चल रहा है। आपका जो मोबाइल है उसके अंदर भी सिलिकॉन इस्तेमाल किया गया है, मतलब सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है। आपका जो कंप्यूटर है, इवन आज जितने भी चीजें डिवाइसेस चल रही है सब के सब सेमीकंडक्टर पे ही चल रहे हैं, जिसमें सिलिकॉन सबसे फेमस होता है। और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अच्छी खासी मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। हमारे भारत में तो खैर एक थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। तो अब ऐसे कंट्रीज पे हर कोई दबदबा बनाना चाहता है। चाइना की कोशिश है कि उसका दबदबा आ जाए,
अब देखिए चाइना के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं आप देखते हैं सस्ते होते हैं। अब देखिए सोचिए जरा कि वो चाइना से इंडिया में आने के बाद, एक्सपोर्ट होने के बाद, आ रही बात समझ में आपको, उसके बाद उस पर टैक्स वैक्स देने के बाद भी हमें इंडियन प्रोडक्ट से सस्ता लगता है। तो जितने उनके, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज तो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मैं 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारे देश में कीपैड फोन चलता था। और उस टाइम पे चाइना ने कीपैड फोन में अलग अलग वेराइटी लॉन्च की थी, जिसके अंदर चिप्स डाले जाते थे, गाने चलते थे, वीडियोस चलते थे, और वो हमारे इंडियन फोन में नहीं थे। उस टाइम पे जो नोकिया और सैमसंग का फोन आता था 5,000 6,000 का आता था, जबकि सेम फीचर का फोन चाइनीज फोन के नाम से फेमस बहुत सारी कंपनियां, आप ये समझिए 2,500-3,000 रुपए में प्रोवाइड कर देती थी। और आज की डेट में स्मार्टफोन में भी बहुत सारी कंपनियां चाइना की है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी देश का प्रोडक्ट महंगा होता है और किसी देश का प्रोडक्ट सस्ता होता है? उसके पीछे एक बड़ा कारण है सेमीकंडक्टर्स की, सिलिकॉन की। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास सिलिकॉन की मात्रा अच्छी है तो उसका ये समझिए कि अगर वो कम पैसे में खरीद रहा है या कहीं से उसको उपलब्ध हो जा रहा है, तो कम लागत उसकी लगेगी, और कम लागत लगेगा तो फिर क्या होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू भी कम होगी। इंडिया इस पे काम कर रहा है, तो इस तरह से आपने देखा होगा ये सब आपने देखा होगा, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। आपने छोटे छोटे चिप्स या बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको निकालते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है जिसमें देखिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इस टाइप का। अब ये सारे इंजीनियर लोग सेट करते हैं, देखिए बहुत सारे चिप यहाँ सेट होता है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर रूप में अलग अलग चीजें सेट किया जाता है यहाँ पे। खैर नहीं भाई, आजकल तो काफी डेवलप कर गया है टाइम। तो मैं लेके आता हूँ आगे कि इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कैसे बेटर तरीके से किया जाता है, क्योंकि इसके पास दोनों ही गुण हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये है सिलिकॉन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिलिकॉन की एक स्पेसिफिकेशन में आपको बताता हूँ कि जो सिलिकॉन होता है उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 4 होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है सर, फिजिक्स से केमिस्ट्री कैसे जा रहे हैं। देखिए सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, यानी उसके पास टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसा होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया? 6 4 10, 3p2। अब देखिए ये वाला हो गया के सेल। देखो ये क्या हो गया? एल सेल। और ये क्या हो गया आपका? दिस इज द एम सेल। ये एम सेल हो गया आपका। समझिए बात को। तो भाई जब ऐसे कंडीशंस में हम इसको स्ट्रक्चर वाइज ही बना के देखते हैं कि ये एन प्लस पी हो गया, ये आपका के सेल हो गया, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये आपके एल सेल हो गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये हो गया एम सेल। तो भाई साहब एम सेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। देखिए किसी भी महल में जाएंगे ना तो डायरेक्ट राजा सामना नहीं होगा, पहले जो उसके मंत्री होते हैं, उससे भी पहले उसके जो पहरेदार होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उससे आपका सामना होगा। इस पूरी व्यवस्था में अगर आप देखेंगे, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा जो भी देखेंगे, सबसे बाहर के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सबसे बाहर में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, ध्यान समझिएगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, इनको हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। तो होता क्या है कि एक सिलिकॉन जो है दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। मैं आपको यहाँ पर छोटा सा बना के दिखाता हूँ।
जैसे मान लो ये एक सिलिकॉन है और ये एक सिलिकॉन है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहां पर एक सिलिकॉन है, यहां पर एक सिलिकॉन है और यहां एक सिलिकॉन है। अब इन सारे सिलिकॉन्स में इनके जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको दिखाते हैं। जैसे इसके 4 हैं तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। वैसे इसके लिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इसके लिए भी यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखिए मैं सेमीकंडक्टर पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा, 10 नंबर आपके पक्के करवा दूंगा। अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है लेकिन टॉपिक बड़ा लेंदी है और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको समझाते हुए आगे तरीके से बढ़ाऊं। ये जो बीच वाला है इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये देखिए हमने इसके भी दिखा दिया। तो यहां पर क्या हुआ कि अब देखिए ये जो बॉन्डिंग बनाता है इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी सह संयोजक आबंध इसको बोलते हैं। ये कैसा आबंध होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है उस तरह के आबंध को सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये अपने इर्द गिर्द के सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग बना रखा है। ये भी देखिए कुछ इधर बनाएगा, ये भी देखिए अगले वाले से बनाएगा, ये भी अगले, मैंने एक छोटा सा फॉर्म ऊपर डिटेल बना हुआ है आपका, ये देखिए इस तरीके से बनाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ऐसे करके ये बनाएगा। तो सिलिकॉन ने अपने अगल बगल के सिलिकॉन से बना दिया। तो सिलिकॉन एक बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर है। लेकिन देखिए जैसे एक आप स्टूडेंट हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपका जो टैलेंट है ना, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है वो कैसे इनहेंस होगी, किसी टीचर के सपोर्ट में आके या किसी अच्छे कंटेंट को पढ़ के, तब भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं ना। तो वैसे सेमीकंडक्टर नो डाउट इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये मेरे पास मार्कर है यानी पेन है, अब इस पेन में मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हूं बट इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि जी कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है तो क्या कारण है, क्या जवाब देंगे आप? तो कहेंगे सर इसके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हेलो, यहाँ ध्यान दीजिए, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ जो हैं किससे मिलके बने हैं, इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। बट सवाल यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे गांव में लोग बेरोजगार हैं, खाली हैं, आ जाते हैं लोग, वहां भी लोग हैं, शहर में भी लोग हैं, बट कंडीशन क्या है? तो वैसे ही सेमीकंडक्टर ना अपने आप, आ रही बात समझ में, अपने आप कभी भी एब्सोल्यूट जीरो पर देखेंगे तो वहां देखेंगे कि आप कितना, वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेगा, इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेगा ये, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब हम उसके टेम्परेचर को इनहेंस करना शुरू कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे ना, तो ये जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करेंगे। सोचिए ना, जब गर्मी का दिन आता है और गर्माहट आपको ज्यादा लगती है तो आप एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, है ना। गांव वगैरह में लोग पेड़ के नीचे चले जाते हैं या इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे एनर्जी बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। और गतिज ऊर्जा के बढ़ने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, समझिएगा। लेट्स कि मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए
अब ये टेम्परेचर आपने बढ़ाया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, इसने क्या किया, बाहर निकल गया, तोड़ दिया ये। वैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाहर निकल गया, तोड़ दिया ये। आ रही बात समझ में यहाँ पे? तो भाई जब इस तरह के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना, तो एक क्रिएट होगा इस तरीके का होल, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। देखिए ये हो गया होल, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इसको ना हम लोग छिद्र कहते हैं, और ये तो है ही इलेक्ट्रॉन, तो ना एक पेयर बन जाता है, और इसको पता क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म बोलेंगे इसको। अब इससे क्या फायदा होगा, कैसे मूवमेंट बढ़ेगा, थोड़ा सा ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, यानी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सारे बॉन्डिंग में तो नहीं, बट कुछ कुछ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा और जो जगह खाली बचेगा, तो कहते हैं जब नेगेटिव हट गया तो पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेगा। आ रही बात समझ में? तो इससे क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी, मतलब फ्री हो पाएंगे ना वहां पर, होल्ड तो कुछ रहेगा नहीं ऐसा। लेकिन यहां पर भी कुछ लिमिटेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और वो उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक इसका काम करता है ये। और जो मैं एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहा था, अभी तक आप लोगों में से किसी ने मुझे तो बताया नहीं है, ये एक्चुअली 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन होता है। आप अगर आप इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू सी प्लस 273 होता है ना, है ना? तो आप ये देखिए -273 के आसपास चला जाएगा ये, क्योंकि अगर हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो 0 केल्विन जो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, उसी को हम कर रहे हैं। जैसे जैसे 0 केल्विन को हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब आपने 100 केल्विन कर दिया, आपने 200 केल्विन कर दिया, आपने 300 केल्विन कर दिया, सो व्हाट की यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जोड़ा जो है बनता चला जाएगा, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि इसका एक अपना लिमिटेशन है, इसके बाद ही आप कर पाएंगे। और इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आपके लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि जब मैंने एनसीईआरटी को देखा, जेई का सिलेबस तो आप छोड़ ही दीजिए, एनसीईआरटी को देखा और आपके एनआईएस को बुक को देखा, तो मुझे कुछ चीजें ऐसी लगी कि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। खैर एनीवे, तो अब एक बात तो समझ में आ गई, अभी हम आएंगे उसके ऊपर भी। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि यार ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, अगर हम उसके अंदर कोई मिलावट नहीं करते हैं तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है वो, और अगर उसके अंदर हम मिलावट कर देते हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर के इन दोनों के लिए दो अलग अलग नाम का जिक्र किया गया है, आइए समझते हैं। देखिए मैं लिखता हूं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, और इस तरीके से ये दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। कितने, दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन बढ़ता है देखते हैं। देखिए एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसको आंतरिक कहते हैं और इसको बाह्य कहते हैं।
ये दो प्रकार के अर्धचालक आपको देखने को मिलते हैं। ये जो इंट्रिंसिक होते हैं ये प्योर होते हैं, यानी कि शुद्ध होते हैं, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होता है। और ये जो एक्सट्रिंसिक होते हैं ये इम्प्योर होते हैं, यानी कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं ये। आ रही बात समझ में आप सभी को? तो आपका जो प्योर है, प्योर में आप क्या कर रहे हैं, जैसे बैक में आइए, बैक में आइए, यहां पर आपने केवल यहां टेम्परेचर बढ़ाया था, आपने केवल यहां पर क्या किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इसके अंदर कोई और एलिमेंट ऐड किया है? देखिए जरा स्क्रीन पे देखिए, क्या सिलिकॉन के अलावा कुछ और नजर आ रहा है इसके अंदर? नहीं नजर आ रहा है ही नहीं। आपने नया कुछ नहीं किया है, आपने ना बस टेम्परेचर को बढ़ाया है। मीन्स वर्ड कीजिए कोई मिलावट ही नहीं है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग आंतरिक या शुद्ध अर्धचालक के नाम से जानेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे इसको। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक लिमिट होता है। देखो आप यहां पर क्या कर रहे हो, खाली टेम्परेचर बढ़ा के काम कर रहे हो। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे बच्चा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और मैं यहां लिख देता हूं, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म, ये भी बढ़ता चला जाएगा। और ये बढ़ता चला जाएगा तो मीन्स व्हाट की इसकी चालकता भी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि इसकी जो कंडक्टिविटी वो बढ़ती चली जाएगी। बट इसका एक लिमिटेशन है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, क्या लिमिटेशन है समझिएगा जरा। अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं, 300 केल्विन पे, मान लो हमने जर्मेनियम ले लिया कितने, 300 केल्विन पे ले लिया, तो आपको पता है 2.5 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब, यही डाटा है। इतने आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है ना, इसको इंट्रिंसिक कैरियर भी बोलते हैं। देखिए छोटे छोटे वर्ड आ रहे हैं, आंतरिक वाहक, बट इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी इंक्रीज करेगा, एक ही सेम नाम है जो बोलिए यहाँ पे। मतलब आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही जर्मेनियम का टेम्परेचर हम 300 केल्विन कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो आपको डेटा मैंने लिखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19 का, इतना जो होता है इंट्रिंसिक कैरियर हमें वहां देखने को मिलता है, यानी आंतरिक वाहक देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर देखने को मिलता है। लेकिन क्या इतना से काम हो जाएगा हमारा? नहीं, हमें इससे ज्यादा चाहिए। इतना से काम नहीं होने वाला है। मैंने कहा ना, अगर ये एक सेमीकंडक्टर है तो इसका एक लिमिटेशन है। हो सकता है ये डेटा आपको बहुत बड़ा लग रहा हो कि सर 10 की पावर 19 है, सर 10 की पावर 19 है। आप देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार, हाँ मानता हूं। लेकिन जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। आपको क्या लगता है कि जो कॉपर का वायर होता है, जो आयरन होता है, वो इतना ही में हो जाता है? उसके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कि आप यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं तुरंत बल्ब जल जाता है। आपस में इतना कनेक्टिविटी होती है उसकी। तो अब हमने ना हाथ खड़ा कर दिया, हमने कहा कि हम चले थे सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने। तो पहला जुगाड़ जो था टेम्परेचर बढ़ाने का, उसकी एक लिमिट लग गई, यानी इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, लॉक हो गया। तो हम आएंगे दूसरे टाइप पे। और दूसरा टाइप कौन सा है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि बाह्य अर्धचालक।
अब बच्चा जो एक्सट्रिंसिक वाला कहानी है ना, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर हम इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे। अच्छा, एक चालाकी और करेंगे, आप कहेंगे सर एक काम कीजिए ना, इसका टेम्परेचर भी बढ़ा दीजिए आप, और इसके अंदर इम्प्यूरिटी भी ऐड कर दीजिए। बोलेंगे बड़ा स्मार्ट काम आपने बात बोला, भाई दोनों ही काम यहाँ हो जाएगा, है ना। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन टूटेगा, उससे क्या होगा, कुछ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और कुछ इम्प्यूरिटी भी ऐड कर देंगे हम लोग, तो इम्प्यूरिटी ऐड करने से और ज्यादा कंडक्टिविटी उसके पास आ जाएगी। हमारा टारगेट क्या है, नालायक को लायक बनाना। हमारा टारगेट क्या है, अगर कोई फेल कर रहा है तो उसको 80% दिलवाना। तो यहां भी हमारा टारगेट यही है कि भैया सेमीकंडक्टर है, इसको इस्तेमाल करना है, और ये इस्तेमाल तभी आएगा जब इसको एक अच्छे चालक के रूप में इस्तेमाल करेंगे, कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। बट ऐसे तो कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। घर में सब्जी भी आप लाते हैं ना, आलू, भिंडी, बैगन, गोभी, तो डायरेक्ट तो नहीं खाते हैं, लाते हैं, उसको काटते हैं, छीलते हैं, धोते हैं, कढ़ाई में तेल गरम करते हैं, है ना, फिर प्याज वाज मसाला तैयार करते हैं, फिर इसको फ्राई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर वो कच्ची सब्जी एक खाने लायक सब्जी के रूप में बन पाती है। तो आप ये कैसे समझ लेते हैं कि खाली टेम्परेचर बढ़ा देने से आपका ये बिल्कुल कंडक्टर बन जाएगा। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि चीजें आपके माइंड तक क्लियर हो सके कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वाई, क्या कारण है। कोई ये भूत प्रेत नहीं है, ये मानता हूं अलग टॉपिक है, क्योंकि मतलब 10वीं क्लास तक हमें नहीं पढ़ना होता है, तो हमारे लिए बड़ा नया टॉपिक है ये, क्योंकि इसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। बट अब चर्चा हो रही है ना, अब आइए समझते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बाह्य अर्धचालक। अब ये क्या चीज है यार, ऐसा नहीं कह, ऐसे करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइन दे। ये क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है ये, बस चिड़िया उड़िया का नाम नहीं है, ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है ये। अब आपके मन में ना एक वर्ड आएगा कि सर जिस इम्प्यूरिटी की आप बात कर रहे हैं, जिस अपद्रव्य की आप बात कर रहे हैं, वो कोई गंदगी है क्या। जैसे कि हमारे माइंड में यही आता है कि इम्प्यूरिटी है, गंदगी है। नहीं, वो ऐसा नहीं कि रास्ते का धूल है या फिर कोई गलत चीज हम डाल रहे हैं। देखिए, प्योर और इम्प्योर का मतलब समझिए। जैसे मैंने लिखा प्योर और मैंने लिखा इम्प्योर, दोनों का मतलब समझिए। मान लो कि हम गोल्ड लेने के लिए गए, एग्जाम्पल बता रहे हैं, और गोल्ड के अंदर मान लो कॉपर मिक्स है, एग्जाम्पल समझा रहे, कॉपर मिक्स है। तो कॉपर अपनी जगह ठीक है, गोल्ड अपनी जगह ठीक है। अब कॉपर को हम गंदगी नहीं बोल सकते ना, लेकिन क्योंकि गोल्ड के अंदर अगर कॉपर मिक्स हो गया है भाई, तो गोल्ड अब प्योर नहीं रहा, इसलिए इसको हम बोलेंगे अब ये इम्प्योर हो चुका है। नहीं आ रही बात समझ में। मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जिस इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं वो बेकार चीज हो। हम इम्प्योर कहने का सेंस हमारा क्या है कि पहले एक जैसी चीजें थी, खाली सिलिकॉन, तो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, अब हमने उसके अंदर एल्यूमिनियम मिला दिया, या मान लो उसके अंदर हमने फास्फोरस मिला दिया है। समझिए बात को। तो ऐसे कंडीशन में अब उसको हम इम्प्योर कहेंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, फास्फोरस इम्प्यूरिटी की तरह काम कर रहा है, अपद्रव्य की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है। हाँ, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे के मन में, जब मैं भी पढ़ता था तो मैंने कहा इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी का मतलब बचपन से एक माइंडसेट होता है ना, मतलब बेकार की चीजें से हम लोग ना पढ़ेंगे मेटल का ना, जब हम लोग फिल्टर करते हैं उसको, तो उसमें भी बहुत सारी बेकार चीजें निकलती है। तो ये अपद्रव्य कहते हैं, इसी को हम लोग डोपिंग भी कहते हैं।
है ना। आप द्रव्य मिलाना, या तो आप इसको मिला दीजिए, इम्प्योरिटी ऐड कर दीजिए, या इसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं, हिंदी में भी डोपिंग ही कहते हैं, है ना, इसको भी डोपिंग ही कहते हैं। चलिए जी, तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं इसके मिलाया जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली काम कैसे करता है ना। हमारा जब ऑफलाइन क्लास चलता है तो उसमें पूरा लिखवाते हैं बोल बोल के, एक नोट्स बनता है। ऑनलाइन में आप लोग पास समय ही नहीं जाता है, क्योंकि मुझे एक पूरा कोर्स करवाने में 1 साल कम से कम लग जाता है। 11th का पूरा, 12th का 2 साल का समय लग ही जाता है, तो इसके पहले नहीं हो पाएगा। बट अब NIS में करना पड़ता है इस चीज को लेकर। तो ठीक है, यहाँ भी बच्चे बहुत स्कोर करते हैं, पढ़िए इसको। तो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कंडीशंस, हमने आपको बताया था यहाँ पे, यानी कि कुछ शर्तें आपको बता देता हूं मैं। जिस सबसे पहली शर्त तो यहाँ पर ये है कि हम इसका ना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। और जी दूसरा कंडीशन यहाँ पर हमारा ये है कि यहाँ पर ना हम इम्प्यूरिटी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं, इसको डोपेन, डोपिंग, जो भी इस तरह से कहते हैं। अब ये इम्प्यूरिटी दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का होता है। एक आपका इम्प्यूरिटी होता है ट्राईवैलेंट। ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी होता है। और एक आपका पेंटावैलेंट होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? लो, फिर दिमाग से हट गया। ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, तो इसको हम बोलेंगे त्रिसंयोगी। और पेंटा क्या बोलेंगे? पंच संयोगी। आई थिंक पंच संयोगी बोलना चाहिए। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा डिटेलिंग जानते हैं और समझते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमें बेसिक चीजें जाननी पड़ेगी। और आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और इसको सबसे पहले मैं थीम को बदल देता हूँ। अब यहाँ पर हम आपको लेके आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। पीरियोडिक टेबल आप सभी ने पढ़ा होगा। आवर्त सारणी बोलते हैं इसको। इसमें हम आपको लेके आते हैं ग्रुप 13 पे। ग्रुप 13 क्या था यहाँ पे? बैगन, आलू, और क्या था? गाजर, इन थैला। इस तरीके के हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, समझिए। ये है ग्रुप 13। तो जब हम ग्रुप 13 पे आते हैं, और इधर मैं ले लेता हूं ग्रुप 15, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक है, ये दो मैंने ले लिया। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको मालूम होना चाहिए। देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। बोरोन है, कितने नंबर पे आता है बोरोन? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर पे आता है। यानी 1s2, 2s2, 2p1। एल्युमिनियम कितने नंबर पे आता है? 13 पे। 1s2, 2s2, 2p2, कितना हो गया? 2p6, ये हो गया आपका 12 हो गया ना। और 3p1, ये देखिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ना, यानी कि अगर आप इसकी बात करेंगे, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है? ये वाला है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर में है,
इसका भी ध्यान से देखेंगे 1s2 2s2, यहाँ मिस्टेक है ना, ये 2p6 होगा, ये 2p रिपीट कर गया यहाँ पे, ये लग ही रहता है यहाँ पे। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, उसका केमिस्ट्री नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम से काम रखिए। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका भी कितना है, 3 है। यानी एक बात तो समझ में आ गई, चाहे वो बोरॉन हो चाहे वो एल्युमिनियम हो, 3 इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट में है और यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब आप आगे से बोरॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो, बट आपकी बुक में एल्युमिनियम को लेकर ज्यादा, एल्युमिनियम ज्यादा पॉपुलर है, ये ज्यादा फेमस है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के लिए क्या करते हैं, ये एल्युमिनियम होता है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ये 3 से ही बॉन्ड बना सकता है, चौथा इसके पास नहीं होता है। ये थोड़ा सा इसके पास प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको लेके आता हूँ ग्रुप 15 पे। सो दिस इज ग्रुप 15। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। 1s2 2s2 और कितना हो गया ये, 2p3 हो गया ना, 4 3 7। फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया, 6 4 10 2 12 और 3p3, इस तरीके से। सो अगर हम यहां पर ध्यान दें बच्चों तो समझ में आएगा कि इसका सबसे आउटर मोस्ट कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसका सबसे बाहर कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब है कि फास्फोरस के केस में फास्फोरस के पास 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनसे ये बॉन्डिंग बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे जिससे ये बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि इसको क्लियर करेगा। तो बड़ी अच्छी बात है फिर तो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन से करता है तो अब देखिए, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स को हम मिक्स करेंगे सेमीकंडक्टर में। क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने से हम थोड़ा सा ये चेक करेंगे कि यहां पे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। आइए देखते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं आपको, और मैं आपको बना के ही दिखा देता हूं। एक्चुअली मेरे पास इमेजेस हैं, लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको ही बनाना पड़ेगा। आइए फटाफट बनाते हैं। ये ले लो सिलिकॉन, 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 और यहां पर ना एक ले लूंगा मैं एल्युमिनियम। ठीक है, ये मैंने बना दिया, और इधर मैं बना देता हूं सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। यहां ले लेता हूं फास्फोरस, सिलिकॉन, इस तरीके से। इनके इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर लो जरा। 4 4 होता है ना सिलिकॉन का, देखो 1 2 3 4। इसका भी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबका मैं लिख देता हूँ फटाफट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एल्युमिनियम के लिए मैं थोड़ा अलग दिखा देता हूँ। चलो मैं येलो उसका लाइट करता हूँ।
3 इसके पास है, 1 2 और ये 3। या एक काम करता हूँ, मैं और डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ इसके लिए, रेड कलर यूज कर लेता हूँ। 1 2 3, ठीक है। अब मैं आपको बॉन्डिंग करके दिखाता हूँ। इसने बॉन्डिंग बना लिया, इसने बना लिया। देखिए जो बॉन्डिंग है ना हम बना लेते हैं। तो सारे बॉन्डिंग हमने यहाँ पर जो था पॉसिबल जो हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बॉन्डिंग यहाँ पर भी मैं दिखा तो रहा हूँ, बट एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये तो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, बट एल्युमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए यहाँ पर ये होल तैयार हो जाएगा। मैं इसको डिफरेंट कलर में ले लेता हूँ। चलिए ले लेता हूँ। इसके पास एक होल तैयार हो जाएगा। सो मीन्स व्हाट, यहाँ पर ना एक क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन होल पेयर, है ना, इंट्रिंसिक कैरियर हो गया। तो सोचिए एक एल्यूमिनियम के मिलाने से, मतलब एल्यूमिनियम के एक सिंगल एलिमेंट से हम ये एक सिंगल एटम से, एलिमेंट नहीं बोलेंगे, एलिमेंट तो बहुत सारे एटम आ जाएंगे, एक एटम से, केवल एक परमाणु से एक इंट्रिंसिक सेमी इंट्रिंसिक कैरियर बन गया, यानी आंतरिक वाहक बन गया, जो इसी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। आपको ध्यान होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म है, ये तापमान बढ़ाने से भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ा रहे थे वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था ये। और सेम हमने जैसे एल्युमिनियम को मिलाया, यानी गंदगी को ऐड किया, तब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सोचो अगर हमने 20 ऐसे एटम मिला दिए एल्युमिनियम के, तो हमारे पास ऐसे 20 पेयर बन जाएंगे। अगर हमने ऐसे 100 पेयर बना दिए, तो ऐसे हमारे 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर आ जाएंगे, जिससे कि मल्टीपल टाइम्स इसके पास इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम का जो रोल है वो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने में है। तो हम यहाँ दोनों ही काम कर सकते हैं। हम टेम्परेचर को भी बढ़ा देंगे साथ साथ में, उससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा, और साथ ही साथ हम कुछ डोपेंट यानी डोपिंग कर देंगे एल्युमिनियम का। एक वर्ड क्या क्या कैसे बोलेंगे, डोपिंग कर देंगे एल्युमिनियम को। तो इस तरीके से ये आपके सामने आ गया। अब आइए एक बार फास्फोरस का देख लेते हैं जरा, इसकी क्या कहानी है। अब फास्फोरस में ना इलेक्ट्रॉन पहले दे दो। फटाफट चार चार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम दिखा देते हैं। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। अभी बैक में हमने देखा था। चलो 1 2 3 4 और यहाँ कहीं 5वां दिखा देता हूँ। अब इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। पहले बॉन्डिंग बना लेते हैं।
तो इस तरीके से हमने सारे के सारे बॉन्ड दिखा दिया, बट इसके पास ध्यान से देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, यहां पर जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, एक्स्ट्रा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। तो देखिए एक फास्फोरस के मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला है, और ये कैसा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ऐसे ही अगर हमने 100 एटम मिला दिया, 100 परमाणु मिला दिया फास्फोरस का, तो ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। और हमें देखिए कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए यार, हमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो या तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रूप में मिल जाए, या तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के रूप में मिल जाए। तो दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि चाहे ग्रुप 13 हो या ग्रुप 15 हो, जिसमें ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम फेमस है और ग्रुप 15 में फास्फोरस फेमस है, इनको ऐड करने की वजह से सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ना बढ़ जा रही है। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा एक बात और आपको बताते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, देखिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिंपल तरीके से समझिए, यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स यहाँ ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा डालेंगे होल बढ़ता चल जाएगा। मतलब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा। अब ऐसा है ना कि नंबर ऑफ होल्स एज ट्रीट करता है पॉजिटिव की तरह, तो इसको शॉर्ट में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरह ट्रीट करता है जिसको शॉर्ट में एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली ये हो गया पी टाइप, यानी इनको बोल देंगे पी प्रकार, और ये हो गया एन टाइप यानी एन प्रकार, याद रखिएगा। तो हम देख रहे हैं कि चाहे पी टाइप हो या फिर एन टाइप हो, एन टाइप मतलब नेगेटिव मींस व्हाट, याद रखिएगा फास्फोरस होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और पी टाइप में याद रखिएगा कि पॉजिटिविटी ज्यादा है इसके पास है, मतलब नंबर ऑफ होल्स इसके पास ज्यादा है, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं इसको। और इसको डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं इसको। एक्सेप्टर मतलब क्या बोलेंगे, डोनर मतलब दाता, दाता अपद्रव्य, और एक्सेप्टर क्या बोलेंगे, लास्ट टाइम भी एक बच्चे ने बताया था, दिमाग से निकल गया। एक्सेप्टर रिपीटेड वर्ड है नहीं ना हिंदी का, दाता उल्टा हो गया लेने वाला, एक्सेप्टर ग्राही अपद्रव्य, ये होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमने पी टाइप और एन टाइप के बारे में डिटेलिंग में समझ लिया है, जान लिया है। यहाँ पे अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के इन द नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आपके आगे के कवर में आते हैं। बहुत ज्यादा तो पीएन जंक्शन के बारे में नहीं अभी बता पाऊंगा, क्योंकि इतना ही जानने के बाद आपके दिमाग में इसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, पर ठीक है थोड़ी सी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बार पहले समराइज कर लेते हैं हम लोग कि देखिए हम ना पी टाइप की बात कर रहे हैं, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं मान लो। और हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो पी टाइप वाला इसको हम क्या बोलेंगे, पी प्रकार अर्धचालक, और इसको क्या बोलेंगे, एन प्रकार
अर्धचालक। ठीक है, ये p प्रकार हो गया, ये n प्रकार हो गया। तो ऐसा है कि इसके अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसमें ये था कि नंबर ऑफ होल्स कम था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। ये चीजें इसके अंदर हमने देखी थी। अब अगर इसके अंदर हम लोग इस तरीके से आपको डिजाइन करके दिखाएं, यानी बता के दिखाएं, ये देखें, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे होल्स नजर आएंगे आपको। इस टाइप का, और इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे आपको। इस तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई इसके अंदर खाली होल्स है, जहां तहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। ठीक है, कम होंगे बट इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं कि इसके अंदर खाली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां तहाँ होल्स भी होंगे। तो ये जो है पूरी तरीके से मैंने आपको पी टाइप और एन टाइप के बारे में मतलब क्लियरली चीजों को समझाया है। अब इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट हमारा आता है पीएन जंक्शन। आइए इसको समझते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है, देखिए, जब आप पी और एन दोनों को ऐसे करके मिलाते हैं ना, ऐसे करके दिस वन ऐसे, तो एक ना एक जंक्शन बनता है। जैसे जंक्शन का मतलब जोड़ होता है, संधि इसको बोलते हैं, तो उसी का नाम होता है पीएन जंक्शन। इसी को हम लोग पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि के नाम से इसको जानते हैं, या इसको डायोड भी कहते हैं हम लोग। डायोड के नाम से भी जानते हैं। अब ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं, हाउ इट वर्क्स। बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे आपको। देखिए, हमने यहां पर एक बना लेते हैं, और बीच में एक लाइन डाल देते हैं, इस तरीके का बना दिया। अब मान लेते हैं कि ये P है और ये N है। अब इसके अंदर हम पहले डिजाइन कर लेते हैं। तो अब देखिए P है, इसके अंदर तो होल्स होंगे यहाँ पर, इस टाइप का, इस टाइप का बना दिया। और N इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये होल्स हो गए, यानी कि छिद्र हो गए, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए ठीक है, तो देखिए होगा क्या यहाँ पे कि मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैसे होगा, देखिए ये वाला इधर जाने की कोशिश करेगा और ये वाला इधर जाने की कोशिश करेगा। तो आपके मन में ना एक सवाल आएगा कि सर ऐसे तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिल जाएगा ना, तो फिर तो न्यूट्रल हो जाएगा पूरा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बीच में ना एक डिप्लेशन लेयर आ जाता है, एक परत आ जाता है। अब वो परत कैसे बनता है मैं बस इतना ही आपको समझा पाऊंगा, फिर इसके आगे क्लास में डिटेलिंग समझाऊंगा आपको। देखिए कैसे काम करता है समझिएगा। यहाँ पे मैं फिर से ये डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। चलिए यहाँ बना देता हूँ।
बीच में मैंने परत बना दिया, लेयर बना दिया। अब मैं इसके अंदर ना पहले वो बना देता हूँ जो चीजें आपको ऊपर दिख रही है, जैसे कि इसके अंदर ये पी वाला है ना, होल दिख रहा है, तो मैंने इसको बना देता हूँ। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए कैसे परत बनता है, कैसे रोकते हैं इसको, समझाते हैं आपको, चीजों को समझाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत मजा आएगा आपको, समझिएगा। देखिए होगा क्या कि होता क्या है कि मान लो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की ओर आया, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, तो यहाँ उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पर ना प्लस चार्ज बन जाएगा। कैसा चार्ज बन जाएगा? प्लस चार्ज बन जाएगा। अब सोचिए कुछ होल्स इधर से इधर आया होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आती है कि अगर प्लस गया है तो माइनस बचेगा, और माइनस गया तो प्लस बचेगा। और इसी प्लस और माइनस की वजह से यहां पर मूवमेंट रुक जाता है। आप अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर 15 में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा, विद्युतीय क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन है इस तरीके का, मान लो यहां प्लस है बहुत सारा और ये मान लो माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। यानी ये जो क्रिएट होता है प्लस से माइनस की ओर एक विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्रिएट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बोले हाँ जी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अच्छा, तो अब देखिए एक चीज समझाते हैं आपको, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं होगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, तो यहाँ फोर्स भी काम करेगा, फिर F इज इक्वल टू ई क्यू। बोले हाँ जी सर। अच्छा, E इज इक्वल टू चैप्टर 16 में पढ़ा होगा V बाई डी, पोटेंशियल विभव और इनके बीच का ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस हो गया, ये D मान लेते हैं, डिस्टेंस हो गया, डिप्लेशन लेयर हो गया, परत हो गया, इसको डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं, एक परत बन गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर बताओ V इज इक्वल टू क्या आ गया? ईडी, यानी यहाँ पर एक विभव विभवांतर भी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो इसकी वजह से बच्चों क्या होगा यहाँ पर, आप इस बात को समझिए जरा, कि सोचना जरा, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, है ना, समझना इसको। मान लो कि यहां से कोई मूव करके यहां पे आया, तो जब ये यहां पे आएगा तो देखो ये प्लस 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 है और ये भी प्लस है, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो क्या ये इधर आ पाएगा? बोलो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। उसी तरीके से मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आ गया, समझो यहां पे आ गया ये प्लस, तो सेम इसका नेगेटिव चार्ज है और ये वाले सारे नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो क्या इस बॉर्डर को ये क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए बीच में डिप्लेशन लेयर होता है जो बीच में इनके मूवमेंट को रोक देता है। अब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में समझ लो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है प्लस से माइनस की ओर, तो इसको उल्टा काम करेगा तो नहीं जा पाएगा, या चार्जेस के रिपल्सन्स के अकॉर्डिंग समझ लो, बट ये जरूर है कि मूवमेंट रुक जाएगा और ये अपने डिप्लेशन लेयर पे काम करेगा। मैंने केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है पीएन जंक्शन का, अगले क्लास में मैं डिटेलिंग आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आज की सेशन को फिर मैं यहीं पर रखूंगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाई है जी। मैंने देखो सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया है यहाँ पे, फिर मैंने आपको बताया कि चैप्टर 28 हम पढ़ रहे हैं, ये धातु और अधातु के बीच का होता है, सबसे बड़ा फर्क होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि नहीं पाया जाता है नॉन मेटल्स में, और हमें सेमीकंडक्टर्स में ये बनाना पड़ता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, और पूछेगा कोई भी दुनिया का सेमीकंडक्टर हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे ये एक विद्युत रोधी यानी कुचालक की तरह काम करेगा। देखिए मेटल की अच्छी बात बताए क्या, मेटल चाहे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हो या कहीं भी हो, मेटल में करंट पास होना ही होना है। हरी बात समझ में,
बट इंसुलेटर जो होते हैं ना, मतलब कुचालक जो होते हैं, उनको टेम्परेचर से मतलब नहीं होता है, तो वो एक प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ मैंने बताया कि टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी, सीधी सी बात है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बेस्ट एग्जाम्पल दिए थे। मैंने कहा था जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं, उनको अगर आपको कंडक्टर बनाना है बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में दो ऑप्शन से, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या इम्प्योरिटी को ऐड कर दो। फिर हमने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे सिलिकॉन पे काम करता है, कैसे ये बॉन्डिंग बनाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है। फिर मैं सेमीकंडक्टर के दो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मैंने बताया, और मैंने बताया इसको इंट्रिंसिक कैरियर यानी आंतरिक वाहक भी कहते हैं, जो क्रिएट होता है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इस चीज को। और फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कि इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने में दो चीजें थी, ग्रुप 13 या ग्रुप 15 से, जो मोस्ट पॉपुलर है, जैसे एल्युमिनियम और फास्फोरस, एक एक करके हमने लिया। यहाँ आपको बना के दिखाया, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। यहाँ पर आपको पी टाइप एन टाइप में क्लियर बताया। और यहाँ छोटा सा बच्चे हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको पीएन जंक्शन का, यानी पीएन संधि का दिया है। और देखिए चीजें आपके सामने हैं।